बड़ी खबर आपको बताएं, नागपुर हिंसा की साजिश को लेकर पीड़ितों ने दावा किया है। जो वहां लोग मौजूद थे, पीड़ित परिवारों का दावा, उन्होंने बताया कि हिंदू प्रतीक चिन्ह देखकर टारगेट किया जा रहा था। देखा जा रहा था कि हिंदू परिवार कौन कौन से हैं, फिर उन्हीं घरों पर अटैक किया जा रहा था, उन्हीं घरों पर हमले किए जा रहे थे, उन्हीं की कार में तोड़फोड़ की जा रही थी। हिंदू प्रतीक चिन्ह देखकर टारगेट किया गया, पीड़ित परिवारों का, पीड़ितों का दावा। आप ही बताइए कि क्या हिंदुओं पर ही हमला हुआ? हम देख रहे हैं कि वो गाड़ियां हैं जिसपे या तो ओम बना हुआ है, अंदर मूर्तियां हैं। टारगेटेड था, ये हिंदुओं पर ही हमला हुआ है और ये पहले से ही प्री प्लान था। गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा गया हुआ है। रोड के उस पर उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, उस एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी कल उस समय, और सारी गाड़ी हटाई गई थी। वहाँ पे हम देख ही रहे, अचानक से सब झड़प आई 25 से 50 लोगों की। हम फटाफट दरवाजा बंद किए तो वो घर पे ही पत्थर मारे, दूसरे मंजिले पे वो गच्ची तक के पत्थर आए हमारे। पूरी हमारी मम्मी, हमारी सब दादी सब डरे हुए हैं कि अचानक से एकदम क्या हो गया, हमला हो गया, कहाँ से समझ ही नहीं आया हमको, कहाँ से आया क्या नहीं आया। मंदिर था, मंदिर भी देखो तोड़ दिया, मंदिर का गेट तोड़ दिया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधा ग्राउंड पर यहां से लिए चलते हैं। मीनाक्षी, जतिन दोनों सुबह से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और जतिन, लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब योगी मॉडल यहां पर भी लागू होना चाहिए। साथ ही आपने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें लोग ये भी बता रहे थे कि जो हिंदू है, जानबूझ उनके घर और गाड़ियों को यहां पर निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, और यही ग्राउंड की रियलिटी भी है, वो इस लिहाज से क्योंकि जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, मेरे आप राइट में देखेंगे तो ये तमाम वो लोग हैं जिनके घरों पर पथराव किया गया और जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, और मेरे लेफ्ट में वो लोग हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहां पर कुछ नहीं हुआ लेकिन हिंदुओं के इलाके में हुआ। उसका उदाहरण आप ऐसे देखिए कि ये देखिए चिकन बिरयानी की शॉप है, बिल्कुल क्लियर है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कोई तोड़फोड़ जो है वो हुई है, लेकिन बिल्कुल सामने आप चले जाइए, ये शोरूम है, देखिए कपड़ों का, पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। और इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि ये शोरूम हिंदुओं का शोरूम है, और आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर तमाम जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से यहां पर डैमेज कर दिए गए हैं। आप इस शोरूम के बाहर की तस्वीर देखिए, कांच आपको टूटा हुआ नजर आ जाएगा। इस शोरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनको आप देखिए, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, जो सीसीटीवी कैमरे उसको पूरे तरीके से यहां पर तोड़ा गया। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ क्या, सड़क के दूसरी तरफ कोई नुकसान नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कल रात को यहां पर हिंसा हुई, और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। गलियों के अंदर जब हम जा रहे हैं, गलियों के अंदर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। ये देखिए, ये जो गाड़ी है, और लगातार उन गाड़ियों को निशान बनाया गया जिस पर या तो हिंदू चिन्ह बने हुए हैं या कोई अंदर मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए, ये गाड़ी जो है काले रंग की, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। आप आगे देखेंगे कि जो भगवान की प्रतिमा है वो आपको डैशबोर्ड पर जो स्टीयरिंग के पास आपको रखी हुई नजर आ जाएगी। तो टारगेट इस तरीके से किया गया। ये देखिए, ये सामने आप घर है, आप ऊपर देखेंगे जहां पे रेड पेंट हो रखा है, वहां पर पथराव करके तोड़फोड़ की गई। ये काला दरवाजा है, इस काले दरवाजे के ऊपर जो पथराव है वो किया गया, जो उपद्रवियों के पास डंडे थे उनसे तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ ये सड़कों की तस्वीर आप देखिए, हालांकि कर्फ्यू लगा है, लोगों को अब प्रशासन ये बोल रहा है कि आप अपने घरों के अंदर जाइए, बाहर इकट्ठे मत होइए, क्योंकि कल जो हिंसा हुई वो हिंसा कहीं ना कहीं अफवाह का सबसे बड़ा कारण था। अफवाह फैलती और उसके बाद जो दोनों समुदाय आगे आते हैं, और उसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी और तमाम तस्वीरें कल देखी। लेकिन सड़कों पर सबूत आपको कुछ इस तरीके के नजर आ जाएंगे। ये देखिए, पत्थर यहाँ पर आपको सड़क किनारे पड़ा है। हालांकि प्रशासन ने कोशिश की कि काफी हद तक जो पत्थर है उनको यहां से हटाया गया, लेकिन ये सिर्फ एक गली की तस्वीर नहीं है। इसी तरीके से इस पूरे रोड पर आप देखेंगे, इसी तरीके से उपद्रव जो है वो हुआ है। आप देखिए, ये भी एक शोरूम है, यहाँ पर भी जो पत्थरबाजी है वो की गई थी। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे थे, बाकायदा कैमरे तोड़े नहीं गए, इस शोरूम से कैमरा यहाँ से ले जाया गया, यानी कि सीसीटीवी ही उखाड़कर जो उपद्रवी है वो साफ तौर पर ले गए। तो ये तस्वीर ग्राउंड की तस्वीर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, सड़क जो पूरा चहल पहल रहता था वो अब पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। अगर मेरे विजय अभिषेक आपको तस्वीर दिखाए जूम करके, तो दूर आप देखेंगे तमाम रस्सी डालकर बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है, तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो वहां पर खड़ी कर दी गई है। तो लोग जो लगातार ये बात कर रहे थे कि घरों पर झंडे को देखकर, गाड़ियों में भगवान की मूर्ति को देखकर, हिंदू प्रतीकों को देखकर, चिन्ह को देखकर जो एक तरीके से पहचान की गई और उसी के बिना पर जो कार्रवाई है वो की गई। दूसरी तरफ आप सड़क के एक दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिए, वो भी पूरे तरीके से बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। 10 पुलिस स्टेशन इस जुडिक्शन के आसपास के हैं जहां पे कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। लेकिन सवाल वही जो लोग खड़े कर रहे हैं कि सड़क के एक तरफ बिल्कुल शांति, कोई उपद्रव नहीं हुआ,
हुआ, सड़क के दूसरी तरफ तोड़फोड़ जो है वो की गई। आखिरकार इसके पीछे साजिश करता कौन? अभिषेक अगर आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। आप ये देखिए कि इस रोड पर हम पूरा आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको पुलिस बल यहाँ पर तैनात नजर आएगा, आरपीएफ की जो कंपनी है वो यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन इस रोड से गुजर रहे हैं तो घर की पहली मंजिल बालकनी पे आप देखेंगे तमाम पथराव किए गए। जो उस समय गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी उन सभी गाड़ियों को तोड़ा गया। तकरीबन 30 से ज्यादा जो बाइक है यहाँ पर खड़ी हुई थी उन सबको नुकसान पहुंचाया गया। आप ये देखिए ये शोरूम है, एक दुकान है, उसका जो बोर्ड पूरे तरीके से तोड़ा गया और वो बोर्ड आप देखेंगे पूरा नीचे पड़ा है। जो यहाँ पर एक तरीके से बाज बल्ली लगाकर जो शेड बनाया जाता है किसी दुकान के ऊपर, उसको पूरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और अब ये शेड आपको नीचे पड़ा हुआ नजर आएगा। ये किचन है, आप इस किचन का बोर्ड देखिए, जो अल्फाबेट में नंबर लिखे हैं उस पर किस तरीके से पथराव किया गया, जो लाठी डंडों से वार किया गया, आपको ये बोर्ड पूरे तरीके से टूटा हुआ नजर आएगा। और आगे बढ़ेंगे, आप ये देखिए इसी रोड पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी पूरे तरीके से नुकसान जो है वो किया गया। और ये देखिए आगे से गाड़ी पूरी डैमेज है। आप ये मिट्टी देख रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर, आप अनुमान लगाइए कि कितनी भारी चीज इसके ऊपर डाली गई होगी। और लगातार बात की जा रही है कि चुनकर किया गया, उसके पीछे वजह अंदर आप देखेंगे कि माता रानी की जो चुनरी होती है वो होती है। सामने आप देखिए घर बना हुआ है, उस घर में भगवा झंडा आपको नजर आ जाएगा। उसी घर के नीचे की तस्वीर आप देखिए, ये गाड़ी उस घर के नीचे खड़ी है और उस घर के नीचे जो गाड़ी खड़ी है उसको तोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, इतना भारी पत्थर आप देखेंगे जो इस शीशे के ऊपर रखा हुआ है। दूसरी तरफ अंदर आपको भगवान की जो प्रतिमा जो कि लोग अपने डैशबोर्ड पे रखते हैं वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तो इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया है। कल पथराव बहुत हुआ यहाँ पर, यही से चालू हुआ, कल भी चालू हुआ। हिंदुओं के परिवारों को टारगेट किया गया। हाँ, हिंदू परिवार को टारगेट किया गया है, ऊपर भी झंडा लगा हुआ है। झंडा लगा हुआ है। हाँ, कितनी भीड़ होगी यहाँ पर? बहुत ही 500-600 लोगों के जी ऊपर होंगे वो। सब नारेबाजी हो रही सब नारेबाजी तो 5 बजे से चालू थी। अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और बाद में 7 बजे से 500-600 के ऊपर लोग यहाँ से नातिक चौक तक गए। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से उधर से आकर यहाँ और उन्होंने फिर दगड़ फेंक चालू की। दगड़ फेंक यहीं से चालू हुई। आपके भी घर के गेट पे पत्थर मारे? नहीं, हमारे घर के ऊपर नहीं मारे पत्थर, मगर चौक के ऊपर, चौक के तरफ फेंके उन्होंने। तो जिस चौक का जिक्र किया जा रहा है उस चौक की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं। आप ये देखेंगे बैरिकेड करके पूरे चौक को बंद जो है वो किया गया है। आपको फोर्सेस की जो गाड़ी है यहाँ पर डिप्लॉय नजर आ जाएगी। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस पूरे इलाके में शांति जो है वो कायम रहे, उसको लेकर लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको ब्रीफ करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये पूरा इलाका जो जहाँ पे अमूमन बहुत चहल पहल रहती है, आज कर्फ्यू का दिन है तो लोग अपने घरों के अंदर हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन ये एडवाइस कर रहा है कि आप अपने घरों के अंदर ही जाइए। और आप यहाँ पर जितने भी बोर्ड देखेंगे अमूमन हर बोर्ड पर आपको पत्थरबाजी और कुछ ना कुछ छुटा हुआ आपको नजर आ जाएगा। एक सबूत दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग जो है अपनी आपबीती सुना रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे हिंसा के बाद हिरासत में 70 से ज्यादा लोग लिया गया है। 70 से ज्यादा लोग जो है संदिग्ध हैं और यही वजह है कि हिंसा के बाद हिरासत में 70 से ज्यादा लोग लिए गए हैं। जो महिला जिनसे जतिन बात कर रहे थे उनको सुना भी आपने, 500 से 600 लोगों की बात कह रही थी वो, लेकिन संदिग्ध जो लोग थे उनसे पूछताछ चल रही है। अभी अंडर कंट्रोल में सिचुएशन है, हमारे फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग शुरू है। जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ कर्फ्यू पण लगाया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक? अभी तक हमने रात को 46 लोगों को डिटेन किया है और लोगों को अभी सर्च चालू है। और कितना एरिया है सर? आप डीसीपी हैं यहाँ पर,